अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज भाई बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारी बकरी थी वो मर गई है, क्योंकि ना वो फरहान घास वास खिलाकर नीचे उतरे तब तक तो बिल्कुल सही थी। अचानक पता नहीं थोड़ी देर बाद जाके ऊपर देख रहे तो बकरी मर चुकी थी। तो कहते हैं भाई ये जानवर होते हैं अपने पे ले लेते हैं, तो बस ऐसा ही हुआ है। और मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, हरम की भी इन दिनों तबीयत ख़राब थी। चलो खैर, जो नसीब की बात है। आज आयशू आ रही है, मेरी छोटी सी प्यारी सी मुन्नी आ रही है। अब ये लोग आ जाते हैं तो इनसे भी आपको मिलवाती हूँ, मम्मी से कुछ बात करवाती हूँ। आज अफसोस कि जब हम घर पे थे 7 बजे तो सारे जानवरों के ही से सब सेट था, खाना वगैरह दे के इनको हम गए। और जब अभी हम वापसी आए तो हमारी बकरी की डेथ हो गई है। ये आप देख सकते हैं, बकरी की डेथ हो गई है। अल्लाह, इतना अफसोस हो रहा है। देखो तो सही कैसे बकरी मर गई है बेचारी। बिल्कुल सही थी, जब फरहान घर से निकले बिल्कुल सही थी, और अब देखो मर गई है। चलो, जान का सदका गया मेरी अम्मी की। वैसे ही मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, और वैसे भी ये जो जानवर होते हैं ना, ये अपने ऊपर ही ले लेते हैं, वैसे भी अपने ऊपर लेते हैं। हर जानवर घर के अंदर होगा और बीमारी आएगी वो अपने ऊपर ज़रूर लेगा, तो ये बस इसने अपने ऊपर ही लिया है। और देखो ये कैसे मर गई है बेचारी। अफसोस हो रहा है। चलो, अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। अब ये अहमद आएगा तो अहमद के साथ फरहान जाके इसको नीचे डाल कर आएंगे। ये देखो इसका बच्चा है, ये दूध पीता था, ये दूध पीता था, और देखो इसकी माँ मर गई है। अच्छा, जब इसकी माँ मर गई हम ऊपर आए ना, तो ये इसकी माँ के पास ही इसकी माँ को ही देख रहा था, और इसके अंदर ही वो हुआ हुआ था। बच्चा है ना, जानवर का हो या भाई इंसान का हो, उसको माँ का पता होता है कि ये मेरी माँ है। जानवर को देखो कितना पता है कि मेरी माँ है, और ये मर गई है, फिर भी इसके पास ही बैठा हुआ है। और आजकल के बच्चे हैं, उनकी माएँ बीमार होती हैं, पूछते नहीं हैं, बेगरत बच्चे। ये देखो जानवर होकर इसको सब पता है। चलो भाई, मेरी माँ का सदका गया, कोई मसला नहीं है, मगर अफसोस बहुत हुआ कि बेचारा बच्चा था। और देखो इसका, चले अल्लाह मालिक है। ये देखिए, इसको बोरे में डाल दिया है, ये बोरे में डाल के रखा है। अब ये इसको साइड पे रख देंगे। अहमद आएगा तो अहमद के साथ फरहान जाकर इसको बाहर डाल कर आएंगे। अफसोस क्या कर सकते हैं, बस जिसकी जितनी ज़िंदगी हो उतना ही रहता है। देखो आज छत कितनी गंदी हो रही है, और छत की सफाई करने का ही सोच कर ऊपर चढ़े थे, और अचानक ये मसला हो गया। चले भाई, बकरी को तो नीचे फरहान ने फिकवा दिया है और बोरे में डालकर। और ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं। ये छत की थोड़ी बहुत सफाई करी, मैं ऊपर आई तो देखो और गंदी कर दी इन्होंने। अभी सफाई करी थी, वापस गंदी कर दी है। अब ये लोग बैठे हुए तीनों जाने, और मैंने सोचा कि मैं ना मशीन लगा लूँ, तो मैंने मशीन लगाई भी है कपड़ों की। ये कपड़े धुल रहे हैं, और ये देखो मेरे बकरे बेचारे। अफसोस, इसकी देखो माँ बेचारी मर गई है। अब ये बेचारा अकेला अकेला ही घूमता रहता है, और ये देखो सब बैठे हुए। तो चलो अब मैं कपड़े धोती हूँ, और फिर आयशा नीचे फ्रेश होने गई है, ऊपर आती है तो फिर हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये कपड़े धुल रहे हैं, देखें कपड़े धो लिए मैंने, थोड़े से बचे हैं, सब धुल जाए फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, सारे कपड़े मैंने धो लिए, ये देख सकते हैं सारे कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। और ये शायद ये रहा, अब ये जा रहा है नीचे, टीवी चालू है, खेल खेल के थक गया है, तो आप गर्मी भी हो रही है इसको, और नीचे एसी चालू है, तो अब ये नीचे जा रहा है। और यहाँ जाओ नीचे, जाके नीचे खेलो। चले भाई, आयशा भी ऊपर आ गई है फ्रेश वगैरह होकर, और मेरी जान आयमा नीचे बैठी हुई है। और ये देखो आयशा, बस पीछे से देखो, अभी इससे मास्क नहीं लगाया मैडम ने, ये मास्क लगाएगी फिर आएगी। इसका शोर तो बोलता है ऐसे ही आ जाओ भाई, खुले से इनका लड़का है, ऐसे ही आ जाओ। जाहिर सी बात है, हम बाहर घूमते हैं, हमें कोई भी नहीं, सारी दुनिया हम घूमते हैं, हम कोई नकाब वगैरह थोड़ी करके घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। तो बस ये कि थोड़ा अजीब लगता है व्लॉग में आना। इंशाल्लाह मार्क्स भी हट जाएगा, क्योंकि मार्क्स हम हटा देंगे आने वाले वक्त में, मार्क्स हम हटा देंगे भाई। शुरू की व्लॉगिंग है, थोड़ा सा शर्म आती है, अजीब सा लगता है, मगर आहिस्ता ऐसे हम मार्क्स भी हटा देंगे। और ये इसके शोर की तो बिल्कुल भी मना नहीं है। मास्क पहने नहीं पहने, लगाए नहीं लगाए, इसकी मर्ज़ी है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा है मेरा दामाद। और चलो बस सब साफ़ सफाई हो गई है छत की। और ये रही आयशा, मास्क लगा के मैडम आ गई है। और बस अब आज तो भाई अफसोस का दिन है, इतना अफसोस का दिन है बता नहीं सकते कि हमारी प्यारी सी बकरी चली गई है। और बस इसके शोर को भी बहुत अफसोस हुआ था बकरी का, क्योंकि रात को रोज़ आता था ना, रोज़ रात को नीचे उतरते ना तो यहाँ आते थे और बकरी को ये रोटियाँ वगैरह सब अपने हाथ से खिलाता था। अब जब इसको फ़ोन पे बताया कि भाई बकरी तो ये मसला हो गया तो बहुत अफसोस कर रहा था। मेरे को इसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, घर पर थी ना तो मुझे इसे रिकॉर्डिंग भेजी थी कि मम्मी बहुत अफसोस कर रहे थे। ये देखो भाई भाईजान आ गए। भाईजान ज़रा यहाँ आ जाओ। ये आ गए हैं भाईजान और ये जा रहे हैं दोस्तों में। कपड़े वपड़े खुद ही प्रेस करे भाई, खुद आया खुद कपड़े प्रेस करें। हाँ भाई क्या बोल रहे, इस्त्री करके कपड़े आए हैं। करनी पड़ती है ना भाई, शादीशुदा नहीं है ना बंदा, नहीं तो शादी होकर बीवी ने नहीं करके दी तो इस्त्री करके देगी, उसका फर्ज है भाई। फर्ज क्या, वो बोलेगी बना कर दे, इस्त्री करके दे, और क्या बोलते हैं, और क्या होता है, पाँव दबाए झाड़ू लगाए वो सारे काम तो करेगी ना। साहिब को देखो, इसको मशवरा दे रहा है। बर्तन तो वो देगी ना। अब यहाँ पर आओ तो भाई वो काम वाली रखवा कर देंगे। भाईजान काम वाली तो मैं रखा होगा ना, काम वाली रखा के देगा ना। उसके हाथ पे कुछ भी नहीं लगना चाहिए। कुछ भी नहीं लगना चाहिए। चल उसको बोलेंगे मेहंदी नहीं लगाना भाई, तेरे हाथ पे कुछ भी नहीं लगना चाहिए। मेहंदी से मेरे को एलर्जी है। मेहंदी तो तेरे को एलर्जी है। चलो अल्लाह माफ अरे कहना क्या चाहते हो? करे, बेचारी मेहंदी नहीं लाएगी। एक हम लोग को आमिर मिला था एलर्जी वाला मेहंदी से, और एक ये भाई अल्लाह ही रहम करे इन लोगों का। चलो अभी आप कहाँ जा रहे हो भाई? मैं अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ भेड़िया जा रहे हो। बाइक संभाल के चलाना, गधों के निकले वाले छात्रों को राजनीति तरह नहीं चलाना। गाड़ी में जा रहा ओहो ऐसी गाड़ी में, चलो सही है। तेरे कंगले दोस्त, इनके पास गाड़ी आ गई है कंगलों के पास। हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद डाला है कि फॉर्च्यूनर। ओ लो, इतने भी नहीं फेंक। ओ पैसा ही पैसा होगा। लो, इतने भी नहीं फेंक, इतनी भी मत फेंक, यकीन ना लो, मैं टिकटॉक विजिट करो, मैंने इतने आज वीडियो डाली है। इतनी भी मत फेंक। डाला है। डाला और ग्रैंडी तो डाला, फॉर्च्यूनर की बात तो दूर की बात है, ग्रैंडी और प्रीमो है भाई। अच्छा ये है ना, बस जो है उसका बोल। डाला वाला क्यों बोल रहे हैं? बस बोलना पड़ता बोल है। मेरी आदत है फेंकने की। देखने की आदत नहीं है, इंशाल्लाह एक वक्त होगा अपने पास खुद का डाला होगा। अच्छा तेरा खुद को चल तेरे को दिला दूंगी, तेरे को गिफ्ट कर दूंगी। आपके डाला में घूमकर क्या होगा, फरहान अंकल और मम्मी, 3 बच्चे पीछे, इमरसिप पे आगे जा कोने में खुली जगह में बैठा हुआ है। तो सही ना, तेरे को पीछे बिठा दूंगी ना गार्डों की जगह पर। अच्छा चल तेरे को डाला गिफ्ट कर दूंगी बस। डाला नहीं चाहिए मेरा, फिर क्या चाहिए? मर्सिडीज। मर्सिडीज। देखो इसकी बातें सुनो, शक्ल तो चांद जैसी है। अभी नानी होती तो बोलती मेरा शहजादा। नानी ये भी पता नहीं बातों में लगी है फोन। हाँ नानी है ना, क्या नाम है, फ़ोन पे बातें करिए। हाँ बस नानी में भी थोड़ी फ्रेश हो गई होगी, बातें कर रही है। और ये देखो ब्रुश लेके बैठा हुआ है, ये मेरा मोबाइल है। ये आशु का मोबाइल है। चलो भाई अब ये जा रहा है नीचे दोस्तों में। 1:30 बजे जाएगा। तैयार होकर तो ये लो सारी चेयर्स टूट जाएंगी। ये गधे के अंदर अक्ल ही नहीं है। देखो असल में यही चीज हो चुका हूं ना, ये गधे में बिल्कुल अक्ल नहीं है। ये गधा मेरा था ना, ये गधा किसी काम का नहीं है। सब चीजें तेरी तो है, नहीं, गधा ये कहीं अपना का। था ना आयशा, हाँ जो मैं लाया था। ओह बस कर जा गधे। नहीं मैं लाया था ये स्टाइल। हाँ ये चलो मैं- ये देखो आयशा बेचारी हाँ करी। आयशा वो पता है अभी हाँ करके जान छुड़ाओ इससे। स्टिक क्या स्टिक आ गई है, वो कल लेकर आया था, सेल्फ स्टिक यू वाली लेकर आ गया था, उसको मैंने वापस भेजा है। तो अब कब आएगी? अब रात में जाऊंगा ना, मुझसे मिलूंगा। चलो सही है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब ये तो जाएगा। एक फोन पे चीज आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक फोन पे चीज आ जाती है। चलो सही है, एक फोन में जैसे आपकी दुकान। हाँ हो बस कर जा भाई, तू इतनी एक नंबर ए तू ज्यादा मत एक फेंक। बार एक नंबर है खाली, इसमें मिला होगा फरहान अंकल के नंबर से 1000 रुपए भी ट्रांसफर हो जाएगा। वो बोल मम्मी का नंबर है खाली, वो किसी का नहीं है। बोलो मेरी माँ का नंबर है, उधर से आ सकते हैं पैसे। एक और नंबर है। चलो खैर है, चलो बस ये बात हो गई है इससे, अब चले। वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, ये को आएंगी। बस दुआओं की ख़ास स्पेशली ज़रूरत है। दुआ करना कि सब अल्लाह बेहतर करे। ऑपरेशन का सब मना करें लेकिन मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि अल्लाह ताला है ना, इतनी तकलीफ़ देता है जितनी बंदा बर्दाश्त कर सके, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा ईमान और अकीदा है कि या मर जाऊँगी लेकिन मोहताजी नहीं होगी।
ये तो मेरे अल्लाह से स्पेशली दुआ है कि अल्लाह को मोहताज ही नहीं करना, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे का भी ना पोटी वोटी साफ करना बड़ा मुश्किल है, तो ये नहीं करना। तो अल्लाह ताला तकलीफ उतनी देते जान जितना वो बर्दाश्त कर सके, उससे ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि मेरी बेटी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो इतना सारा भी बर्दाश्त करे। और बाकी सारे हाल तो तुम्हें पता है, वो कहते दबर कबर का हाल मुर्दा जाने, समझे। तो बस ये दुआ करना कि ज़िंदगी हो तो खैर आफत की हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मेरी बेटी को तकलीफ हो, बहुत तकलीफ हुई है। और अभी मेरी अपनी खुद की मेमोरी जा रही है, कोई भी नहीं बैठा था, मैं बातें कर रही होती, सुमन आती होती, किससे बात करते, मैंने बोला अहमद बैठा हुआ था, अभी तेरी नंदे और आई सारी मुझसे नहीं मिल के गए, फिर फ़ायदा क्या इनका मिलने का। बोला कोई मम्मी आया ही नहीं, मिला आई है यार। बोला नहीं आई, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, और वो क्यों झूठ बोलेगी। तो मेमोरी मेरी जा रही है, समझे। अहमद आके पूछता नानी किससे बात करती, कोई काम है तो बोलो। बोला नहीं, वो बैठा हुआ था ना, और अभी भी जो मैं बातें कर रही थी ना, इसका छोटा वाला भाई जो काला दर उससे बातें कर रही, और यहाँ पर आके मेरा दामाद बैठा हुआ है, दामाद सोया हुआ है गहरी नींद में, मगर मैं सोच रही यहाँ बैठा है उससे बात कर रही हूँ। तो मेमोरी मेरी जा रही है। तो सुमन अभी कह रही थी मम्मी 8-10 कॉल ऐसी आएंगी जो मुझे मना कर रहा है कि नहीं करवा ऑपरेशन। मेरा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में बेटा, जो मेरे नसीब में लिखा। अब 6 दिन आज पूरे हो गए, सुमन से पूछना 6 दिन हो गए लेट ही नहीं हूँ मैं, कितना बैठूँ यार, नहीं बैठ सकती। तेज़ तेज़ सांस लेती थी, मैं समझी गुर्दे खराब है, लेकिन वहाँ पता चला कि भाई गुर्दों का टेस्ट हुआ, इतने सारी जगह पट्टियाँ लगी इधर उधर, तो सारे टेस्ट हुए, तो उसमें पता चला कि नहीं, वो एक खून निकाला था, खून निकाला तो उसमें पता चला गुर्दे परफेक्ट है, खून भी तो एक माँ में परफेक्ट है। मुझे पता यार, अल्लाह ताला कहते दरूद शरीफ पढ़ा, 3 कुल पढ़े, एक तरह सूरह फातिहा पढ़ा, और फिर 3 दरूद शरीफ, 360 भी माना। तो क्या मेरा एक माँ दौरा कीता है, इंशाअल्लाह दुआओं में स्पेशली याद रखना, सिर्फ बस ये दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चले भाई, अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और मैंने कहा चलो मम्मी की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, ताकि मम्मी का भी थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो और थोड़ी सी वीडियो भी बन जाए। तो बस अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक के पीर को रिपोर्ट आएगी MRI की। MRI बड़ा MRI करवाया था, तो उसकी एक रिपोर्ट नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा आप पीर को रिपोर्ट लेना। तो पीर वाले दिन रिपोर्ट उठाएंगे और डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से मशवरा करेंगे, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि 3-4 डॉक्टरों से मशवरा करो। तो अब दूसरे डॉक्टर से मशवरा करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, फिर आगे नसीब देखते हैं, सोचते हैं क्या करते हैं। और किसी से पूछने की तो ज़रूरत है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मम्मी का कोई है ही नहीं ना कि किसी से पूछा जाए। इतने व्लॉग डाल रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ, तो कोई देख नहीं रहा है क्या? बंदा पूछ ही सकता है ना, नहीं पूछते, चलो खैर इनकी मर्ज़ी है। मगर आप लोग सब दुआ करना कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, और ऑपरेशन भी होता है तो भी ठीक हो जाए। अगर नहीं करवाते किसी मसले की वजह से, तो भी बस दुआओं में आप लोग सब याद रखना, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।